एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय संस्कृत की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र को, जो आपकी एग्जाम होने वाली है 13 दिसंबर से। अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र उनमें से जो आने वाले हैं वही अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न हम यहाँ आपको लेकर आए हैं, जिसमें पूर्णांक होंगे आपके 42 मार्क्स। तो आपका यही पेपर आपको मिलने वाला है अपनी एग्जाम पेपर में। तो इसे फर्स्ट टू लेकर जो 28 प्रश्न हैं आपको कंप्लीटली याद कर लेने हैं, ताकि आपके जो पूर्णांक है आपको 42 में से 42 अंक प्राप्त हो। चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ गुणा गुणकेषु भवन्ति। तो यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे, दोषः, गुणाः, ध्वनानि, नद्य। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुणाः। सेकंड क्वेश्चन है साहित्य संगीत कला विहीने जना भवति। यहाँ 4 ऑप्शन है, गुणज्ञ, पथिक, पशु, स्वग। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका सी, पशु। जो साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है खर नखर प्रतिवस्ति स्म। ऑप्शंस हैं गृहे, क्षेत्रे, नगरे, वने। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा वने। ऑप्शन डी को करेक्ट कर देंगे, खर नखरे प्रतिवस्ति इसमें वने। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है श्रृंगालस्य नाम आसी। जो श्रृंगाल था उसका नाम क्या था? तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, दधि पुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसकी चर्चा कहाँ सुनने को मिली? संपूर्ण विश्व में। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण विश्व। सिक्स्थ क्वेश्चन है ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। जो ज्ञान है उसका आदान प्रदान मौखिक रूप से कब होता था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, प्राचीन काले। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो मौखिक रूप से होता था। सेवेंथ क्वेश्चन है श्रीधर भास्कर वर्णिकर कीदृश कवि अस्ति। सामाजिक, साहित्यिक, राष्ट्रवादी, पारिवारिक। जो श्रीधर भास्कर थे वो कवि जो थे वो राष्ट्रवादी कवि थे। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी। एट्थ क्वेश्चन है कंटकेन कंटकम एयम कथा कस्य प्रान्तस्य अस्ति। यहाँ 4 ऑप्शन है, राजस्थान प्रांत से, मध्य प्रदेश प्रांत से, उत्तर प्रदेश प्रांत से, बिहार प्रांत से। जो कंटकम जो कथा है वो है मध्य प्रदेश प्रांत की। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश प्रांत से। नाइन्थ क्वेश्चन है सुता विना शून्यम। सुता के बिना क्या शून्य है? रेलयानम, वनम, ग्रहम, पुस्तकालम। सुता यानी पुत्री। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रहम। पुत्री के बिना जो घर है वो शून्य है, अर्थात 0 है। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन इस जो है आपको पेज में देखने को मिलेगा, शालिनी पितृगृहम आगच्छति। शालिनी अपने पिता के घर कब आई थी? शीतकालीन अवकाशे, ग्रीष्मावकाशे, वर्षावकाशे, वसंतावकाशे। जो शालिनी है अपने पिता के घर आई थी ग्रीष्मावकाश, गर्मियों की छुट्टियों में। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्मावकाशे। नेक्स्ट आपको यहाँ मिलेगा सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको सारणी में कुछ शब्द मिलेंगे जिनसे आप जो नीचे दिए गए रिक्त स्थान हैं इन्हें पूर्ण करेंगे। तो यहाँ उचित शब्द का यूज करते हुए आपको दिए गए रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। 11th है यत्र नारिस्तु रिक्त स्थानम। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो यहाँ लिख देंगे पूजन्ते। 12 है पुत्री अंबिका पितु रिक्त स्थानम उपवस्ति। तो यहाँ लिख देंगे क्रोडे। पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपवस्ति। 13 है शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा रिक्त स्थानम ददाति। यहाँ आंसर हो जाएगा उत्तरम। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। 14 है एकस्य रिक्त स्थानम आवश्यकता अस्ति। यहाँ आ जाएगा पुत्र से, एकस्य पुत्र से आवश्यकता अस्ति। 15 है त्वम रिक्त स्थानम प्रसारय। यहाँ आ जाएगा जालम, त्वम जालम प्रसारय।
नेक्स्ट आपको मिलेगा सत्यम असत्यम निर्देशक। यहाँ आपको कुछ कथन दिए जाएंगे जिनमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन। निज निकेतनम गिरी शिखरे अस्ति, जो निज निकेतन था गिरी शिखर पर था, तो यहाँ सत्य है ये, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। 17 है स्वैक्यम बलम बाधकम भवति, ये लिख देंगे असत्य। 18 है पथि हिंसा पशव न संति, ये भी असत्य है, तो यहाँ असत्य लिख देंगे। 19 है गमनम सुकरम अस्ति, ये भी असत्य कथन है, तो यहाँ भी असत्य कथन लिख देंगे। और लास्ट है इन कथनों में सदैव अग्रे एव चलनियम, तो यहाँ ये कथन सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य। नेक्स्ट है दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक गद्यांश मिलेगा आपको जिनसे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उन्हें आंसर करने हैं। तो गद्यांश है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्ष इति अस्ति, पुरा अस्माकं देशे भरत नामना दुष्यंत पुत्र महाप्रतापी राजा बभूव, तस्य एव संवदात् अस्य देशस्य नाम API भारतम इति प्रसिद्धम्। अस्मदीय देश प्रकृति संपन्न अस्ति, अत्र षड् ऋतवः यथा समयम् आगत्य भारतं विविधानि शुष्कानि भुज्यन्ति। अस्य चरणो रत्नाकर दिवारात्रो प्रक्षालयति, नग्धारिताज हिमालय अस्य मुकुट माधुरीम आधत्ते। अस्माकं देश विश्वगुरु अस्ति, अयं सभ्यतायाः प्रकाशम अन्यभे देशभे तत्त्वान्। भारतवर्षम अनेकाशां भाषा वेश धर्म संस्कृति परंपराणां देश अस्ति। तो ये हमारी जो भारत देश है उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है इस गद्यांश में। तो यहाँ सबसे पहले इस गद्यांश से रिलेट आपको क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, अस्य गद्यांशीय समुचित शीर्षकम लिखत। यहाँ दिए गए गद्यांश का एक उचित शीर्षक आपको लिखना है जो कि क्या होगा, भारतवर्षम, तो यहाँ लिख देंगे भारतवर्षम। 22 क्वेश्चन है भारत देशे कति ऋतवः भवन्ति, भारत देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ लिख देंगे भारत देशे षड् ऋतवः भवन्ति। 23rd क्वेश्चन है भारत से मुकुट किमस्ति, भारत का जो मुकुट है वो किसे माना जाता है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे भारत से मुकुट नगाधिराज हिमालय अस्ति। नेक्स्ट आपको मिलेगा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पार्ट से रिलेट, तो यहाँ आपको उनके आंसर करने हैं। 24th क्वेश्चन है व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य का अर्थ होता है जो शिकारी है, शिकारी का नाम क्या था पाठ में, तो यहाँ लिखेंगे चंचल। 25th क्वेश्चन है सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत, जो सिंह था किस समय गुहा के समीप आया था, सूर्यास्त समय, तो यहाँ लिख देंगे सूर्यास्त समय। 26 क्वेश्चन है स्व पाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है जो भी आपको याद हो, तो यहाँ जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हैं इसी तरह से इस श्लोक को। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्रापे भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोये भवन्ति नद्ये, समुद्र मासाघे भवन्त पेया। तो इस तरह से आप भी कोई भी श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक का लिख सकते हैं यहाँ, या फिर आप इसे भी याद करके अपने प्रश्न पत्र में लिख सकते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है निर्देशानुसार पदानि आधृत्य अस्माकं विद्यालये विषयोपरि निबंध लेखनम कुरु, आपको यहाँ कुछ शब्द भी दिए गए हैं जिनका यूज करते हुए आपको क्या करना है, अस्माकं विद्यालय यानी हमारा विद्यालय जो विषय है इसके ऊपर आपको एक निबंध लेखन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्माकं विद्यालय जयपुर नगरात अति विख्यात अस्ति, हमारा विद्यालय जयपुर नगर में है जो कि काफी विख्यात है। अस्माकं विद्यालय से नाम आदर्श सरस्वती निकेतन अस्ति, अत्र त्रयवैशन्ति शिक्षक शिक्षिका च पाठयन्ति, अत्र सहस्रद्वयं छात्रा पठन्ति, अस्माकं विद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः शिक्षायाम् अतीव कुशलाः निपुणाः योग्ये च सन्ति। अस्माकं विद्यालय एक पुस्तकालय अपि अस्ति, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है, यत्र छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, जहाँ पर छात्र जो हैं पुस्तकें पढ़ते हैं।
क्रीडायाः क्षेत्र अपि अस्माकं विद्यालयस्य प्रमुख स्थानम् अस्ति। जो खेल क्षेत्र है उसमें भी हमारा विद्यालय प्रमुख स्थान रखता है। अस्माकं विद्यालय, जो हमारा विद्यालय है, अस्माकं गौरवास्पदम अस्ति। हमारा जो विद्यालय है हमारा गौरव पद स्थापित करता है। तो इस तरह से आप भी अस्माकं विद्यालय के ऊपर एक निबंध लिख सकते हैं और या फिर आप इस दिए गए निबंध को भी लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 28। मंजूषात उचित पदानि चित्वा दिनत्रयस्य अवकाशात् प्रार्थनापत्रं लिखत। जो आपको एक शब्द दिए गए हैं हिंट के द्वारा, तो आपको इन्हीं हिंट्स का यूज़ करते हुए इस जो प्रार्थना पत्र है आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ प्रार्थना पत्र है, 3 दिन की छुट्टी हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेवायाम, यहाँ रिक्त स्थान दे रखा है जिसमें हम लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय। यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी राउप्रावी विलाड़ा जोधपुरम। विषय है दिनत्रयस्य अवकाशात् प्रार्थना पत्रम। महोदय सविनय, यहाँ रिक्त स्थान है जिसमें हम लिखेंगे निवेदयामि यद्याद्याम ज्वरेन पीड़ितोऽस्मि। यहाँ लिख देंगे पीड़ितोऽस्मि। अस्मात् कारणात्, यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे दिनत्रयम्। अस्मात् कारणात् दिनत्रयम् यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि। अतः प्रार्थये यत् दिनांक 16/12/2021 इतः 18/12/2021 पर्यंत दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य मामनुगृहीत कुरु। यहाँ अगर कुरु नहीं होता तो आप लिख सकते थे भवतः। यहाँ लिख देंगे भवदाक्यारी शिष्य अजय डोवाल। दिनांक यहाँ लिखी हुई है 16/12/2021। तो इस तरह से ये था कक्षा 8 के विषय संस्कृत का कंप्लीट अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जो कि आपके 42 नंबर का रहेगा। 28 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जिसमें 1 से 20 तक के प्रश्न है 1 अंक के, 21 से 26 तक के प्रश्न है 2 अंक के और 27 और 28वां प्रश्न है 5 अंक का। तो आप इस पूरे पेपर को करिए। आंसर सहित हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बता दिया है, तो आप इसे याद कर लीजिए और अपना एग्ज़ाम पेपर अच्छे से दीजिए। तो आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।